कालू और गौरी की शादी को काफी समय हो चुका था और अब तो उनका एक बेटा भी था, लेकिन कालू हमेशा अपनी शादी के लिए अपनी माँ को ही दोषी ठहराता था। बस कर दो कालू, अब तो तुम्हारी माँ को भी मरे हुए काफी समय बीत गया है। अगर मेरी माँ तुमसे मेरी शादी ना करवाती तो आज मैं मजे की जिंदगी जी रहा होता, किसी अमीर कवि से शादी करके उसी के पैसे पर ऐश कर रहा होता। तुम जैसी कंगली कवि से शादी हो गई मेरी, जिसे मुझे ही पालना पड़ रहा है, और ये सब की जिम्मेदार मेरी माँ ही थी। कालू कौवा बिल्कुल भी अच्छा पति न था। उसको अपने बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त का भोजन कमाना बहुत ही मुश्किल लगता था, मगर गौरी एक अच्छी पत्नी थी। गौरी और उसका बेटा जुगनू दोनों ही कालू से बहुत प्यार करते थे, और कालू उनको जैसी भी रूखी सूखी रोटी देता वो दोनों उसी को खाकर पेट भर लेते थे और कभी कालू से कुछ न कहते। कालू जी, अब गुस्सा थूक दे, चले थोड़ा सा भोजन खा लें। हाँ गौरी, मेरे लिए थोड़ी चाय भी बना दो, मेरे सर में दर्द होने लगा है। पापा, मैं आपका सर दबा दूं? कालू ने जितना भी जलील करता मगर वो दोनों कालू को उतना ही मान देते थे। जंगल में आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसलिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया था। इसलिए पक्षी भोजन ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाया करते थे। आज कालू कौवा जब घर से भोजन ढूंढने निकला तो उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल गया था और उसे रास्ते में ही रात हो जाती है। जंगल में धुंध और बर्फ पड़ने की वजह से कुछ दिखाई न दे रहा था। अरे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत रात हो गई है, अब मैं घर कैसे जाऊं? मेरे तो पंख भी सून हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे उड़ूं? कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा ऐसा सोच रहा था कि तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। मैं ऐसा करता हूँ, आज यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। फिर कालू कौवा उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक खूबसूरत कव्वी दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, रात बहुत हो गई है और धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं आज की रात आपके घर में रुक सकता हूँ? फिर वो कव्वी कालू कौवे को अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। वो कव्वी वहाँ अपने बेटे के साथ रहती थी। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। मेरे पति के देहांत के बाद हम दोनों अकेले ही रहते हैं। तो फिर आप अपना गुजर बसर कैसे करती हैं? मेरा मतलब है अकेले एक बच्चे के साथ मुश्किल तो होती होगी आपको। नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। मेरे पति के अपने फलों के बाग थे, मुझे तो कभी भी भोजन ढूंढने नहीं जाना पड़ता। मैं और मेरा बेटा तो बहुत आराम से रहते हैं। लगता है आप भोजन ढूंढने आए थे। हाँ, मैं भोजन ढूंढने आया था। ऐसा करें, ये आप दोनों खा लें। कालू के पास कुछ गंदुम के दाने थे जो वो जंगल से ढूंढ कर लाया था। अरे नहीं नहीं, हमने तो कभी सूखे दाने नहीं खाए, हम तो हमेशा फल ही खाते हैं। ऐसा करें, आप ये फल खा लें। सुंदरी कवि की ये बातें सुनकर तो कालू का लालच जाग जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी ही जिंदगी तो चाहता था जहाँ वो आराम से बैठकर खा सके। आपके घर में और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ और किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश में हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं। मगर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी ये तलाश आज खत्म हो गई है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है आप भी अकेली हैं और मैं भी, तो क्या है जो मिल बैठे हम दोनों। इस तरह आपको पति और आपके बेटे को बाप मिल जाएगा। ये सुनकर सुंदरी कवि मुस्कुरा देती है और फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा वहीं का हो जाता है। अब उसे भोजन ढूंढने नहीं जाना पड़ता था। वो सुंदरी के घर में हर रोज मीठे मीठे फल खाता और दिन रात मजे से अपने घोंसले में पड़ा रहता। उसे तो अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे जुगनू की कभी याद तक न आई थी। दूसरी तरफ गौरी और जुगनू हर वक्त कालू के लिए परेशान रहते और रोते रहते। गौरी उसे हर रोज ढूंढने जाती, मगर उसे कालू मिलता भी तो कहाँ, वो तो अपनी मर्जी से ही उन्हें छोड़ चुका था। गौरी बहन, अब तो कालू भैया को गए काफी दिन हो गए हैं, आप बुरा मत मानना, मगर मुझे तो लगता है उनको जरूर कुछ हो गया है। टूनी की ये बात सुनकर गौरी की आंखों से तो आंसू बहे ही जा रहे थे। मम्मा, आखिर पापा कहाँ चले गए?
मुझे पापा की बहुत याद आती है। हम पापा के बिना कैसे जिएंगे? जीना होगा मेरे बच्चे, हमें जीना होगा। आपको अपनी माँ के लिए जीना होगा। गोरी बहन, अब आपको कुछ न कुछ काम शुरू कर लेना चाहिए। अब जुगनू की स्कूल जाने की उम्र भी हो गई है। हाँ टूनी बहन, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कोई काम धंधा नहीं आता। मैं खुद भी परेशान हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ? आपके घर से तो खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है आपने? वो जुगनू बिरयानी खाने की जिद कर रहा था, इसलिए कबूतर भैया से कुछ पैसे उधार लेकर मैंने बिरयानी बनाई है। आप रुके, मैं आपके लिए भी लाती हूँ। फिर गोरी कौवी टूनी चिड़िया को अपने पंखों से बनी हुई बिरयानी खिलाती है। गोरी बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो जी चाह रहा है अपने पंख चाट जाऊं। गोरी बहन, क्यों ना आप बिरयानी बनाकर बेचने लगे? मुझे यकीन है जंगल के पक्षियों को आपके पंखों से बनी बिरयानी बहुत पसंद आएगी। इस काम में मैं भी आपकी मदद कर दिया करूंगी। गोरी कौवी ये सुनकर खुश हो जाती है और जंगल में बिरयानी बेचने लगती है। फिर जंगल के पक्षी गोरी की बिरयानी खाने आने लगते हैं और उन्हें भी वो बिरयानी बहुत ही पसंद आती है। धीरे धीरे गोरी की बिरयानी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और गोरी का काम तो बहुत ही अच्छे से चल निकलता है। अब उन्हें पार्टियों और शादियों के ऑर्डर्स भी मिलने लगते हैं और अब गोरी कौवी के पास बहुत पैसा था और किसी चीज की कोई कमी ना थी। जल्दी करें गोरी बहन, हमें ये ऑर्डर जल्दी से पहुंचाना है। फिर गोरी कौवी टूनी चिड़िया के साथ बिरयानी का ऑर्डर देने एक घर में जाती है। आज सुंदरी कवि के बेटे की बर्थडे थी और ये ऑर्डर भी उन्हीं का था। आपकी बिरयानी तो पूरे जंगल में मशहूर है, बहुत नाम है आपका, इसलिए मैंने अपने बेटे की बर्थडे पर आप ही से बिरयानी बनवाई है। बहुत शुक्रिया आपका। चलो मेरे जूते उठाकर लाओ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं कब से मांग रहा हूँ। तभी गौरी की नजर वहां जाती है तो वो क्या देखती है, वो तो कालू था। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ मगर वो मुझे मिल नहीं रहे। क्या मतलब मिल नहीं रहे? तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हें जब तक तुम्हारी औकात याद न करवा लो तो तुम्हें तो कोई बात समझ में ही नहीं आती, घटिया कहीं के। तभी कालू कौवा की नजर गोरी और टूनी पर पड़ जाती है और वो गोरी को देखकर अपनी नजरें झुका लेता है। उसका गोरी से सामना ऐसे होगा ये तो उसने कभी सोचा ना था। वो गोरी जो उससे अपनी पलकों पर बिठा कर रखती थी, आज उसके सामने इस तरह जलील होना उसको शर्मिंदा कर रहा था और गोरी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो तो समझती थी कि कालू मर गया होगा, मगर कालू ने उससे और उसके बेटे को एक दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। ये जानकर उसका मान टूट गया था और वफा से उसका भरोसा उठ गया था। आज कालू एक मालिक नहीं, एक नौकर बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था।